बजट आ रहा है, क्या मार्केट का टेक्सचर बदल सकता है? बजट मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। हमारी मार्केट में काफ़ी पेनफुल पीरियड रहा है, खासतौर से जनवरी का महीना तो बहुत ही पेनफुल रहा। कल थोड़ी रिकवरी आई, हालांकि एक्सपायरी की वजह से, लेकिन अब आपका क्या व्यू है इस समय बजट से जस्ट पहले? क्या व्यू होगा मार्केट को लेकर? नहीं, जैसा कि आपने कहा, मार्केट में इसको कहता है काफी, हम लोग कहते हैं बियर हक चल रहा है। कोई चीज पॉजिटिव हम देख ही नहीं पा रहे हैं इसमें। कुछ पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं। DXY कल 95.5 पे आ गया। मतलब हम रुपए को देखते हैं, रुपया शायद वीकन होता जा रहा है, बट नेक्स्ट टू रुपी डॉलर शायद दुनिया की वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। ऐसे माहौल में अगर हमारे यहाँ बाहर वालों की बिकवाली का कारण देखें तो एक बड़ा कारण हमारी रुपए की वीकनेस है। पर अगर डॉलर खुद इतनी तेजी से वीक होता रहा तो देर सवेर हमारी करेंसी उसके अगेंस्ट स्टेबल हो जानी चाहिए। दैट शुड बी द स्टार्ट पॉइंट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग। सेकेंड, ईयू के साथ डील हुई यस्टरडे, अब वो इफेक्टिव होने में लगेगा टाइम, पर नाउ वी आर सेट ऑन अ डायरेक्शन, पीपल हैव टू रैटिफाई एंड दैट विल टेक टाइम, बट अदरवाइज द डील इज देयर। some parts of the markets have lots to look forward to, पॉजिटिविटी है। थर्ड, बजट जैसा आपने कहा आने वाला है। अब ऐसे समय पे बजट आएगा तो उम्मीद करते हैं कि वो बाजार की तरफ थोड़ा पॉजिटिव रुख रखेगा। और दूसरी चीज कि अगर जो एक बातें चल रही हैं कि डेट टू जीडीपी पे ध्यान रखेंगे बजाय कि फिस्कल डेफिसिट के नंबर पे, तो उससे थोड़ा सा हेडरूम ओपन अप हो जाता है गवर्नमेंट के लिए थोड़ी स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए, तो विच अगेन इज पॉजिटिव। इसके बाद अगर आप देखो तो कई सालों से हमने बाहर का इन्वेस्टमेंट ताले लगा दिए थे, जैसे कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर। हम कहते थे हमारे जिन कंट्रीज से बॉर्डर टच कर रहे हैं बट डिफैक्टो वहां से। अब अगर हम वो ओपन कर रहे हैं इन पार्टनरशिप विद इंडियन कंपनीज इन स्पेसेस दैट वी वांट द इन्वेस्टमेंट इन, बहुत सारी कंडीशंस है उसके अंदर। पर ये एक पॉजिटिव स्टेप है कई सारी स्पेसेस में जहां पे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, बाजार है पर टेक्नोलॉजी नहीं है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का वो है। उसमें दिस 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 वाज अ डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री इटसेल्फ दैट द गवर्नमेंट केटर्ड टू, तो वो भी पॉजिटिव हो गया। आप आरबीआई देखो, वो लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा है, वो पॉजिटिव है। और एक आध बातें निकल के आई हैं कि अब हमारी रशियन क्रूड की जो जो डिमांड थी वो घट गई है। यूएस वालों ने ये नोटिस किया है और खुद ही बताया है कि देयर शुड बी अ रोड मैप टू टेक अवे 25%। तो उसके बाद अगर 25% रह जाता है तो अच्छा नहीं है, पर उतना खराब भी नहीं है। वी विल अगेन स्टार्ट टू मूव। अब ये सारी पॉजिटिव चीजें होते हुए भी आज के दिन कुछ ऐसा वातावरण है कि लोग नोटिस ही नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। एक जो और कारण है, रुपया एक मैंने बताया, दूसरा जो एक बड़ा कारण है वो ये कि दुनिया के सारे मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं बजाय हमारे, हम नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि एक पोर्टफोलियो में होता है, अगर एक स्टॉक नहीं चल रहा है बाकी चल रहे हैं तो उसी की तरफ ध्यान जाता है, बोलते हैं भाई यहाँ से पैसा निकालो दूसरी जगह डालो। सो दैट इज द लास्ट बिट दैट वी आर एनकाउंटरिंग जस्ट नाउ। अगर आप पूछोगे तो ये सारे मार्केट चल रहे हैं वो उतना पॉजिटिव नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ से बिक के फिर पैसा वहां जा रहा है। पर ये लास्ट बिट होता है। एट सम पॉइंट इन टाइम वैल्यूएशंस रियर देयर हेड अप। हमारी वैल्यूएशंस दूसरों के मुकाबले काफी ठीक हो गई हैं। तो ये लास्ट हमको लगता है पीरियड है ऑफ कंसोलिडेशन। मतलब अभी तो हम डाउन ही आ रहे हैं, तो कुछ समय में कंसोलिडेट एंड देन इफ थिंग्स पैन आउट द वे आई हैव डिस्क्राइब्ड, आई थिंक पॉजिटिविटी का माहौल बनेगा। प्रतीक जी, आपके मुंह में घी शक्कर और पॉजिटिविटी का माहौल बनेगा, एंड दिस इज लास्ट फेज ऑफ सेलिंग। ईश्वर करे ऐसा ही हो। ऐसे में सर उन चीज़ों पे थोड़ा सा लॉजिक या फिर बात करते हैं जहाँ पे डिफरेंशियल
क्लियर कट विजिबल है। आप देखिए देखो कुछ मैं प्राइवेट बैंक्स लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक अभी भी उतनी स्ट्रांग बाई नहीं थी। आपने नंबर्स भी देखे सर, और एक तरफ आप देखिए SBI और PSU बैंक्स क्या कमाल किए हुए हैं। क्या इस डिफरेंशियल को बाय करना चाहिए? वैल्यूएशंस इन बैंकों की जो कूलिंग ऑफ हुई है उसके बाद आपको कैसे लग रहा है? देखिए, नाम नहीं लेते हैं, पर हमारे बाजार में जो बिलबोर्ड होता है कंपनी का नाम, उसकी पूछ कुछ समय तक होती है। उसके बाद मार्केट नंबर्स पे फोकस करता है। अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन दूसरे से आधी है और ग्रोथ, ROE वगैरह सब सिमिलर है, तो मार्केट पूछेगा कि भाई ये इतना सस्ता क्यों होना चाहिए? एंड आई थिंक सम बिट ऑफ दैट इज हैपनिंग इन द मार्केट। मार्केट में पहले किसी और तरीके से करते हैं। 90 का दशक था, IT सर्विसेज आई, छोटी कंपनियां थी, इंडेक्स में नहीं थी, लंबे समय के लिए ग्रो की, उनकी वैल्यूएशन उस ग्रोथ को रिफ्लेक्ट की। ओके, वैसे ही प्राइवेट सेक्टर बैंक अर्ली 2000 से आए, 20 साल तक बाकी सबसे काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ करते रहे, उनको एक बाजार में आउटकम मिला। अब अगर ये दोनों स्पेसेस, सॉफ्टवेयर भी 5, 6, 7% की ग्रोथ, करेंसी के साथ 10% की पैट इंक्रीज, प्राइवेट सेक्टर बैंक 11, 12, 13% की ग्रोथ, जो इंडेक्स की ग्रोथ के आगे आसपास है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इनकी वैल्यूएशंस बाकी सारी चीजें जो कि सिमिलर ग्रोथ करती है, सिमिलर ROE करती है, उनसे इतनी ज्यादा क्यों होनी चाहिए। पॉइंट 1। तो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि भले ही आज के दिन इंडेक्स सबसे स्ट्रांग दिख रहा है, पिछले 1 साल में इंडेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। ब्रॉड मार्केट जैसे जैसे आप इंडेक्स के दूर जाओ, नेगेटिविटी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। ओके, पर अगर आप अर्निंग्स पे फोकस करते हो तो इंडेक्स में अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है। अर्निंग्स ग्रोथ 7, 8% के इंडेक्स में, इंडेक्स चला 4, 5%, वैल्यूएशन करेक्शन नकद 3% हुई होगी। अगर आप ब्रॉडर मार्केट में जाओ, स्पेशली जो न्यू ग्रोथ स्पेसेस है, वहां पे वैल्यूएशन करेक्शन हैज बीन ऑफ अ वेरी डिफरेंट ऑर्डर, वहीं पे ग्रोथ आई है। तो ये जो डायकोटोमी है, दिस इज द रियल डायकोटोमी। हम इंडेक्स को सेफ मान रहे हैं, बट वहां पे ग्रोथ नहीं है। वो ठीक है, वो रुका है, अच्छी बात है। अगर वो भी गिरता तो और पानी खाता, पर ग्रोथ इंडेक्स के बाहर है। जब मार्केट नॉर्मलाइज होगी तो दिस विल अगेन मैनिफेस्ट इटसेल्फ। उधर फोकस करें जो मेरा ध्यान है। वहां पे जिन कंपनीज में आपको लगता है लंबे समय की ग्रोथ आएगी, जैसे सॉफ्टवेयर में आई या प्राइवेट सेक्टर बैंक में आई इन देयर अर्ली पार्ट्स, वहां पे शायद पैसे ज्यादा अच्छे। प्रतीक जी, एक स्पेस जिसमें बहुत बड़ी रैली थी GST कट के बाद, वो थी ऑटोमोबाइल स्पेस। यहाँ पिछले 3-4 दिन से करेक्शन आ रही है। कार्स में करेक्शन इसलिए कि हमने यूरोपियन कार्स पे शायद, हालांकि वो कल से नहीं होगा, लेकिन मार्केट थोड़ा सा पहले ही मूव करता है सस्ते, मतलब शायद जर्मन कार्स का रिस्क रिलेटिवली अभी के मुकाबले, और थोड़ा सा कमोडिटी प्राइसेस जो भागे हैं, इसका भी कहीं ना कहीं अब एक शायद डर सता रहा है मार्केट को। ऑटोज पर अब आपका हाउस व्यू क्या है, अब आपका फंड व्यू क्या है यहाँ पर? देखिए, ऑटोज में एक होता है पेट्रोल डीजल की गाड़ियां, दूसरा होता है ईवीज। अपने खुद डिसाइड करते हैं कि 5 साल बाद हम क्या करेंगे खुद, 10 साल बाद पूरी जनता क्या करेगी, एंड उसके हिसाब से फिर हम सोचें कि किस चीज की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर आप हमारा हाउस देखोगे, वी आर वेरी लाइट ऑन आइस व्हीकल्स। हमको वो एंड ऑफ लाइफ साइकिल बिजनेस लगती है। हम शायद गलत हो सकते हैं, पर हमको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से बैटरी के भाव कम हो रहे हैं, जिस तरीके से रेंज बढ़ रही है, जो एक एक्सपीरियंस आपको एक ईवी में आता है, वो आइस व्हीकल दे ही नहीं सकती। तो देर सवेर ये चेंज होना है। तो जो आइस व्हीकल वाले बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, वो तो अपने आप को सब्स्टिट्यूट ही करेंगे, इवन इफ दे आर वेरी सक्सेसफुल इन ईवी। तो हमारा मानना यह है कि जो आइस में शायद थोड़े पीछे रह गए और ईवी में आगे निकल रहे हैं, उन पे फोकस किया जाए। अगर कोई स्टैंड अलोन ईवी है तो और अच्छा। ये पहली बात। दूसरी, सर्विस, जो आप प्राइस का फोकस करते हो, आप एक इंपोर्टेड गाड़ी खरीदो, ओके,
खुदा ना खास्ता उसमें कुछ हो गया, आप उसको सर्विस सेंटर भेजो, आपको क्या लगता है कितने दिनों में वापस आ जाएगी? वो चेंज नहीं होगा, भले ही आप अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर लो या कुछ भी कर लो। एट सम पॉइंट इन टाइम मुझे लगता है इंडियंस का जो एक रुझान है कि बाहर की चीज़ें अच्छी हैं, उसको लेके अगर हम चलें, तो लोग हमको इज़्ज़त की नज़रों से देखेंगे, वही चेंज हो रहा है। अब तो अगर आप देसी में चलते हो, तो आपकी इज़्ज़त बढ़ती है। उसके ऊपर से आपकी गाड़ी खराब हो गई, 1.5 महीना गैराज में पड़ी रहे, तो क्या होगा? उस पे फ़ोकस करो। इससे कुछ ज़्यादा चेंज होना नहीं है, सेंटीमेंट ठीक है, चेंज होता रहता है। ओके, अच्छा प्रतीक जी, आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे। एक दो बास्केट और जो अब धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही हैं, अब आई थिंक दैट्स आई मीन चेजिंग क्रूड एज ऑफ नाउ 65 के ऊपर क्रूड 68 की ट्रेजेक्ट्री तक का। बहुत सारी बास्केट्स हैं जो सडनली अगर आप देखें मूव कर रही हैं, लाइक अपस्ट्रीम कंपनियां हो गई। आप कोल इंडिया को देखिए, यहाँ अच्छी स्ट्रेंथ है। अच्छा, एक और तबका जोड़ देता हूँ यहाँ पे, क्लोजर टू बजट, दैट डिफेंस स्पेस अगेन थोड़ा सा प्राइस पिक कर रहे हैं। आपका व्यू क्या है सर? एक दो थीम्स और जहाँ पे आपका बड़ा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो, या फिर क्लोजर टू बजट आपको कुछ इंटरेस्ट हो इन स्पेस में? कि कमोडिटीज में जो आपने नोटिस किया वो सही है। दुनिया भर में कमोडिटीज के प्राइस बढ़ रहे हैं। पहले प्रेशियस से शुरू हुआ, फिर इंडस्ट्रियल कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर सबसे शुरू हो गया। अब जियोपॉलिटिक्स की वजह से शायद क्रूड में और नेचुरल गैस में थोड़ा अपटिक है। दैट शुड सेटल डाउन, पर ठीक है। तो पर हमारा हाउस कमोडिटीज से दूर रहता है, क्योंकि अटकलों के अलावा हम कुछ ज्यादा लगा नहीं सकते हैं कमोडिटी प्राइस के ट्रेंड के उसमें। नाउ इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, वी थिंक कि जो भी कुछ हो रहा है दुनिया में, डिफेंस एक लॉन्ग पीरियड थीम बन चुकी है, दुनिया की बन चुकी है। यूरोप वाले ज्यादा स्पेंड करेंगे, जो जो उनको झटका लगा है। सारे लोगों को देखते हुए ऑब्वियस है कि सारी कंट्रीज जो कि एशिया में हैं, वो ज्यादा स्पेंड करेंगी। तो ये एक वापस से होड़ लगेगी, क्योंकि जो एक पहले प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला कुछ कंट्रीज प्रोवाइड करती थी दूसरों को, वो सडनली लग रहा है कि वो बहुत सारी कंडीशंस के साथ आता है। अब लोग शायद उसको ना एक्सेप्ट करें और अपनी काबिलियत एनहांस करें। तो ये डिफेंस एक लॉन्ग पीरियड थीम है, दुनिया भर की थीम है। और उसमें अगर हमारे उसमें जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कहें कि इंपोर्टेड नहीं, देसी बनाओ, और युद्ध आप देसी वेपन से ही लड़ सकते हो, इंपोर्टेड से लड़ नहीं सकते। तो उसमें खराबी आ जाती है, स्पेयर पार्ट मिलते नहीं है, सब लॉजिस्टिक इश्यूज होती है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट। तो अगर देसी से लड़ना है, तो जो हमारी कंपनियां हैं देसी, उनकी ग्रोथ और ज्यादा होगी। तो ये एक लॉन्ग पीरियड थीम है जो हमको लगता है चलेगी। बजट में एलोकेशन बढ़नी चाहिए, सबकी उम्मीद है। पर एक जो चीज समझने की है, और वो पिछले बजट में भी मैंने कही थी, कि वी आर नॉट कंस्ट्रेन, देयर इज नो कंट्री हु विल कंस्ट्रेन ऑन डिफेंस। सारे लोग पहले खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, तभी तो हमारा वजूद रहेगा। पर जैसे घर बनता है कि पहले आपने नींव डाली, तो उसका आपने एक 15-20% दे दिया, उसके बाद एक एक फ्लोर बढ़ते जा रहा है, 5-5 एक्स्ट्रा देते जा रहे हो। तो जो बजट में नंबर आती है, वो उस साल गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगी उसका नंबर आता है। उसका रुझान देख के ये लगाना कि इस साल हमारी कंपनियों में ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी, वो शायद गलत है। ऑल राइट प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच।